नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव इस बार क्यों बन गए हैं सियासी दलों के लिए नाक का सवाल। आखिर क्यों विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इन चुनाव में भी किए जा रहे हैं बड़े बड़े वादे और संकल्प। तो वोटिंग के पहले दोनों तरफ से दिखाए जा रहे हैं सब्जबाग। कांग्रेस के वचन पत्र के बाद अब जारी हुआ है बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम शिवराज ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि संकल्प ये लिया गया है कि प्रदेश के हर शहर का नक्शा बदल दिया जाएगा, शहर रोजगार के नए स्रोत बनेंगे। बीजेपी ने प्रयोग किया और प्रदेश भर में पौधारोपण के साथ पार्टी के निकाय उम्मीदवारों ने अपने वार्ड शहर को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प दिलाया। निकाय चुनाव के साथ बीजेपी गुजरात मॉडल को एमपी में लागू करने की तैयारी में है। संकल्प यह भी है कि गुजरात के प्रशासनिक ढांचे की तरह रीजनल म्युनिसिपल कमिश्नर की व्यवस्था यहां की जाए। बड़ा संकल्प यह भी कि 6000 से ज्यादा बस्तियों को नियमित किया जाएगा और शहरों में लगेगा वाटर ऑडिट सिस्टम। उधर कांग्रेस ने इन चुनाव में हर शहर का अलग वचन पत्र लागू किया है और खास ये कि झुग्गी बस्तियों के लिए पार्टी ने अलग वचन पत्र बनाया है। 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका, 255 नगर परिषदों की तस्वीर बदलने के संकल्प का वोटर पर होगा कितना असर? क्या ये वचन मतदाता का भरोसा बन पाएंगे? अपने नगर और अपने महानगर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति समाज में जन जागरण के लिए प्रयास करूंगा। ये निकायों की तस्वीर बदलने का संकल्प है। निकाय चुनाव में शहरों की तस्वीर बदलने के लिए सियासी दलों के क्या हैं वादे, क्या हैं इरादे। बीजेपी के संकल्प पत्र में हैं कितनी सौगातें। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीवेज सिस्टम बनाया जाएगा। हर शहर में फ्री वाईफाई समेत लाइब्रेरी का काम किया जाएगा। 6000 के करीब अवैध कॉलोनियां नियमित की जाएंगी। गुजरात के प्रशासनिक ढांचे की तरह एमपी में भी रीजनल म्युनिसिपल कमिश्नर की व्यवस्था की जाएगी। जल वितरण के लिए 20 साल का प्लान तैयार होगा। खास बात यह कि संकल्प पत्र में शहरों में नए रोजगार का संकल्प है और कम आबादी के नगरों में लघु और कुटीर के साथ बड़े शहरों में बड़े उद्योगों का वादा भी शामिल है। सीएम शिवराज ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि मिशन नगरोदय के साथ 21,000 करोड़ रुपए नगरों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय हरे भरे होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, रोजगार युक्त होंगे, बिजनेस और व्यापार को और इजी बनाया जाएगा। छोटे छोटे व्यवसायियों को भी, चाहे वो लोन स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत देके या स्थान सुरक्षित करके सम्मान के साथ वो अपना व्यवसाय कर सके, आजीविका चला सके, इसका प्रबंध होगा। हालांकि कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि 16 नगर निगमों में अब तक बीजेपी का ही कब्जा था, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। ये झूठ का पुलिंदा है। और जैसे मुख्यमंत्री जी की आदत है, अभी 22,000 घोषणाएं उन्होंने की थी, इसमें एक पूरी नहीं हुई है। उसमें ये एक घोषणा 22,001 और जोड़ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के संकल्प पत्र में 21 अलग अलग मुद्दों को शामिल किया है, जिसमें नगरीय विकास के अलावा स्वच्छता प्रबंधन, नगरीय निकाय में सुशासन शामिल है। सभी पार्षदों के लिए जनता से संपर्क का टाइम टेबल बनाया जाएगा और इस ढंग से यह तैयार होगा कि पार्षद के साथ निगम अधिकारियों का भी यहां दौरा हो सके। सवाल यह कि बीजेपी के संकल्प हों या कांग्रेस के वचन, क्या ये जनता का भरोसा बन पाएंगे? भोपाल में मनोज राठौर और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो एक तरफ संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ वचन पत्र। कांग्रेस का वचन अगर हम कहें तो हर शहर के हिसाब से इन्होंने जारी किया है, जबकि बीजेपी ने पूरे प्रदेश के लिए एक संकल्प पत्र
जारी किया है। हालांकि इनमें बहुत सारे वादे हैं, कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी वादे हैं, लेकिन सवाल यह कि जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे, उनके लिए संसाधन क्या होंगे, ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस बीजेपी दोनों के सामने होंगे। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नेहा बग्गा जी। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। लगातार कैंपेन आप भी देख रहे होंगे, तमाम दिग्गज, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ हो, सभी लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन उन कैंपेन में हमने ये देखा कि जो आज संकल्प या वचन पत्र में जिन मुद्दों का जिक्र है वो कैंपेन में नजर नहीं आ रहा है। उन वादों को कैंपेन में नहीं दोहराया जा रहा, बल्कि मसले ऐसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक जा रहे हैं। तो वाकई इन वचन और संकल्प पत्र का महत्व है क्या? देखिए प्रशांत जी, ये जो चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, बाढ़ का चुनाव है, तो इसलिए जो मुद्दा है वो स्थानीय है। बात कोई अंतर्राष्ट्रीय करे, राष्ट्रीय करे, लेकिन जो वोटर का इशू है वो कैंडिडेट से लेके उसके जो मोहल्ले की जो नाली से लेके सारे मुद्दे हैं जी। अब देखिए कि जो संकल्प पत्र और वचन पत्र हैं उसमें मुद्दे तो नगरीय ही हैं, लेकिन जब हम देखेंगे कि आज भी यदि सीवेज की प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में इतने साल बाद भी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि फोकस नहीं किया गया कि सीवेज एक बड़ी समस्या है। जो पेयजल की समस्या कोई आज की नई समस्या नहीं है। आप भोपाल में देखेंगे ना कि अभी पिछले दिनों नर्मदा का जो पानी सप्लाई नहीं हुआ था, कोलार की भी समस्या हुई थी। तो जो प्लान ऑलरेडी बनाए हुए थे वो इम्प्लीमेंट ही ठीक से नहीं हो रहे। और अभी जो चीज़ है, आप देखना पिछले 3 साल से नगरीय निकाय में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे, और आगे जब नगर सरकार आएगी उस वक्त महापौरों के जो अधिकारों की बात होगी वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो महापौर के अधिकार पर जाकर टिक जाती है, फिर संसाधन पर जाकर टिक जाती है। तो संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो मुद्दे की बात है कि नगरीय निकाय में मुद्दा जो है, मुद्दा आप इतना माइक्रो लेवल पर मुद्दा है कि वो हमको जो है एक रूप में दिखाई नहीं देगा। अलग अलग वार्ड में अलग अलग मुद्दा है जी, बिल्कुल। यानी कि हर वार्ड में, हर जगह, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में मसले अलग अलग हैं। नेहा बग्गा जी, लंबे समय तक आप लोगों की शहर में सरकार रही है, ये वादे दोबारा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो अभी तक पूरे हो जाने चाहिए थे। ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, ट्रैफिक व्यवस्था है, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। देखिए प्रशांत जी, जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जो पूरा चुनाव प्रचार हो रहा है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी या फिर जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 17-18 महीने का, केंद्र की जो सरकार की योजनाएं हैं दोनों को मिलाकर वो जन जन तक संपर्क करने का काम कर रहे हैं। और परिवारों में खुद लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं। आज ही मैं कई सारे वीडियोस देख रही थी जो उत्तर से आए हुए हैं, वहां पे महिलाएं बाहर निकल कर कह रही हैं कि भाई हमारा निकाह कराने का काम जो है शिवराज जी ने किया है, लाडली लक्ष्मी से जोड़ने का काम शिवराज जी ने किया है। वहीं पर कई सारे ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी लगातार अगर भोजन उपलब्ध कराने का काम अनाज के माध्यम से किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मखौल उड़ाया करती थी और कहती थी कि शिप्रा का जल नहीं आ सकता, नर्मदा जी का जल नहीं आ सकता। अभी दिनेश जी ने कोलार की भी चर्चा की, तो देखिए कोलार में भी पानी लाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो सिद्धि है वो अभी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुई। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और उसके तहत जो आज ग्रीन संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, सभी 16 नगर निगम के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो उपस्थित रहे, उसी के साथ साथ 76 नगर पालिका के जो प्रत्याशी हैं वो उपस्थित रहे, 255 ग्राम पंचायतों के जो प्रत्याशी हैं वो उपस्थित रहे, और सबने मिलकर संकल्प क्या लिया कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जनता तक ले जाने का कार्य करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित बनाने का कार्य करेंगे, और लगातार ये जो संकल्प से सिद्धि तक की जो पूरी यात्रा है उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस की ओर से भी वचन पत्र जारी किया गया, हालांकि हर शहर और इसमें जरूर फोकस अलग रहा। थोड़ा सा ये जरूर समझना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे मसले भी हैं, वादे हैं जो कांग्रेस बीजेपी के मिलते जुलते भी हैं, लेकिन एक जो बड़ा बुनियादी सवाल है कि रेवेन्यू कहां से आएगा? जो बड़े बड़े वादे चाहे कांग्रेस कर रही हो या फिर बीजेपी कर रही हो। ये चर्चा तो मैं आपसे अभी करूंगा जी। आपके जो पैकेज में आपने जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की चर्चा की और अभी जो आदरणीय नेहा जी ने चर्चा की, मैं उस पर आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। जी।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा संकल्प पत्र में कहा है कि 6000 बस्तियों को नियमित कर देंगे। और अभी 4-5 दिन पहले जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश निकाला है कि समितियां स्वयं अपनी कॉलोनी को संभालें, इसको जो है नगर निगम टेक ओवर नहीं कर सकती। तो ये झूठ और जुमले क्यों परोस रहे हैं आप, जब आपकी सरकार ये आदेश निकाल चुकी है कि आप जो है अब किसी भी नई बस्ती को टेक ओवर नहीं करेंगे। तो ये पुड़िया छोड़ने का अर्थ क्या है? आप जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। सरकार ये कह रही है कि 3000 बसें चलाएंगे वो परिवहन की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भोपाल में 225 बसें हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाल बसों के नाम से जो है लो फ्लोर बसों के नाम से चलती हैं। हालत क्या है, 25% बसें भी जो है ऑन रोड नहीं होती हैं एक समय में, सारी बसें खराब पड़ी हुई हैं। ये 3000 बसें किन सड़कों पर चलेंगी? आज जो है कमलनाथ जी ने परिश्रम करके टेंडर खुलवा के खंबे खड़े करवा दिए, तो मेट्रो के खंबे दिखने लग गए हैं। 7 साल में क्या किया था जरा बताना चाहिए शिवराज सिंह जी को और भाजपा को। ये तो एक टेंडर DPR फाइनल नहीं कर पाए, 7 साल पहले घोषणा हुई थी उसकी। ये जो सरकार है ये झूठ और फरेब की सरकार है जो केवल जनता को छलना चाहती है। पर्यावरण की बड़ी चर्चा हो रही, ऐसा हाथ करके कह रहे हैं कि साहब हम जो है संकल्प ले रहे हैं, ग्रीन संकल्प। हजारों लोग पता नहीं कहाँ से उसमें इकट्ठे हो गए हैं। अभी मोदी जी की सरकार ने रिपोर्ट दी है, मध्य प्रदेश में मामा जी के कार्यकाल में 16 लाख वृक्ष काटे गए हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। ये 16 लाख वृक्ष जो थे ये जो है 40-40, 50-50, 100-100 साल पुराने वृक्ष थे, इनको काट दिया गया और साल भर में 365 पौधे लगाकर आप जो है पर्यावरण के विश्वगुरु हो गए। ये जो भारत में ये जो छल करने की, ये माया रचने की जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश पर जो है विचार जनता को करना चाहिए। और जो लोग निरंतर झूठ बोल रहे हैं, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में खाद्यान्न, अभी नेहा जी ने बताया, बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन कोरोना के पेंडेमिक की घोषणा की सरकार ने जनवरी-फरवरी में, हमारी सरकार मार्च में गई, फरवरी के लास्ट वीक में और प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश मार्च के हमारी सरकार ने 6 महीने का एडवांस कमलनाथ जी ने खाद्यान्न रिलीज करने के आदेश पारित किए। वो खाद्यान्न बटा नहीं, सरकार उसमें लूट करके आ गई। ये घोटाला, ये बहुत सारी बातें आपने एक साथ कह दी हैं। जवाब इसका ले लेते हैं। इसका जवाब दीजिए जरा, वो खाद्यान्न गया कहाँ? नेहा जी, बच्चों को स्कूल को खाद्यान्न नहीं पहुंचा। मैं पहले भी इस पर आना चाह रहा था। ये 6000 जो बस्तियां जिन्हें रेगुलराइज करने का सरकार वादा कर रही है या फिर बीजेपी वादा कर रही है, एक जो नई बात जोड़ रहे हैं भूपेंद्र जी, उस पर भी चाहूंगा, ये डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आता? नहीं, देखिए भूपेंद्र जी की ना गोल गोल बात करने की आदत है और सबसे स्पष्ट बात यह है कि भूपेंद्र जी ने इतनी देर बोला पर उसमें एक वाक्य नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है और चुनावी मुद्दा क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि जो 21,000 एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त करवाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि वहां पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आप याद करिए वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार जिन्होंने गरीबों को आवास देने से मना कर दिया था, मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं है ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया था। ये लोग जो कांग्रेसी कहते हैं कि भाई 6000 बस्तियों की तो चर्चा करिए, चलती थी। मैं तो आपके ही चैनल पर पूछती हूँ कि भूपेंद्र गुप्ता जी 6000 बस्तियों का बताइए जरा, कैसे रेगुलराइज करेंगे? इंदिरा गांधी के आवास कितने बने थे, कम से कम उसका कोई आंकड़ा है तो सामने रखें। तो कांग्रेस पार्टी जो सामने भी और पीछे भी और अंदर भी भ्रष्टाचार से लिप्त रहती है, उसके पास अपना कोई विजन नहीं होता। अब सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज गरीबों के कल्याण की तमाम सारी जो योजनाएं हैं राज्य की और केंद्र की मिलाकर, आप देखिए कि हर दूसरा तीसरा परिवार जो है, चाहे आयुष्मान हो, देख मैं आपको बता रही हूँ भूपेंद्र जी, आप इत्मीनान से सुनिए, इतनी योजना है कि आपको हैरानी हो जाएगी कि कैसे जनता को लाभ मिल रहा है। जब कांग्रेस की एक बहुत सुंदर उदाहरण में मध्य प्रदेश ने जो है उसका आंकड़ा लो हुआ है। दूसरा, जो बच्चियों के भ्रूण में हत्या हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह का वो शासन याद करिए, 1000 पे 913 बच्चियां हुआ करती थी, आज वो 970 हो गई हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लाभ है। आज संबल योजना जो कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दी थी, बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति की अंतिम यात्रा तक जवाब देते आज उनको लाभ देने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गरीब कभी नहीं सोच सकता था कि उसको जो स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है, आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने को किया। सवाल नेहा जी भी उठा रहे हैं, कम शब्दों में चाहूंगा जवाब, इसके बाद में दिनेश जी के पास कांग्रेस जाऊंगा। तो इतना ही बता पाएगी कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के नाम पर एक युवा सामने नहीं आ पाया। उनका वचन पत्र था कि 2 लाख रुपए किसान की कर्ज माफी करेंगे, ऐसा एक भी किसान सामने नहीं खड़ा कर पाए। सुन लीजिए नेहा जी, शांति थोड़ा करवा दीजिए। अभी नेहा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भारत का आदमी कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि उसका स्वास्थ्य जो है ठीक हो सकता है। और आप तो ये बताइए कि इंदिरा आवास में भोपाल में कितने आवास उपलब्ध कराए? बताएंगे, अभी चिंता मत करो। आपकी अभी तो अपनी पोल तो देख लो जरा। अरे पहले अपना तो बताइए कि कार्यकाल में क्या किया आपने? इनने आयुष्मान कार्ड बनाया। आयुष्मान कार्ड से बड़ा घोटाला कोई देश में नहीं हुआ है जो इनकी खुद की सरकार ने पकड़ा है। अभी 16 अस्पताल जो है उसमें जो है ब्लैक लिस्टेड किए गए, लाखों करोड़ों रुपया लूटा गया जनता के नाम पर। ये तो इनकी सरकार खुद बता रही है, हमें बताने की जरूरत थोड़ी, अखबार भर पलटना है इनको। ये जो झूठ बोलने आती हैं प्रैक्टिस करके सुबेरे से, कुल्ला किया नहीं कि 6 झूठ बोल लो। ये जो चक्कर है इस पर इन्हें बताना चाहिए। कितने अस्पताल, कितने फर्जी नर्सिंग होम अभी आपके हाईकोर्ट ने कैंसिल किए। ये इनकी सरकार के काम है, घोटाले हैं, और ये घोटाले इस प्रदेश में रोज हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। कितने अस्पताल अभी रद्द किए, नर्सिंग होम कितने रद्द किए, कितने नर्सिंग कॉलेज रद्द किए हाईकोर्ट ने? बताइए जरा, गिनती बताइए। 4 दिन पहले खबर छपी है। कितने लोगों को आपने जो कितने अस्पताल ब्लैक लिस्ट हुए, इनकी जरा बताइए जरा। माफी चाहूंगा, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है। दिनेश जी, वादे बड़े हैं और कई ऐसे वादे भी हैं जो आज हमने संकल्प पत्र देखा कि अगर छोटे उद्योगों के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो जमीन भी दी जाएगी, पैसे भी दिए जाएंगे, ऐसे कई वादे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये वादे जमीन पर कैसे उतरेंगे? जमीन पर उतरना जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, अगर चाहे बीजेपी की शहर में सरकार बने या फिर कांग्रेस की। प्रशांत जी, जो बहुत सारे वादे तो ऐसे हैं जिनको हम 2023 के चुनाव में भी देखेंगे, उसी के संकल्प पत्र और वचन पत्र में भी देखेंगे। लेकिन आप देखिए, नगरों में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बार बार आप 2013 से शिवराज जी जिसका जिक्र करते हैं, अवैध कॉलोनियों को वैध होना, वो समस्या अभी लोगों के लिए बड़ी कारण बना हुआ, क्योंकि वहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहे, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो जो इशू है वहाँ नगरों का, जिसको प्रायोरिटी पे करने की, वो मुद्दा मुझे लगता है कि वो अभी तक उभरा नहीं है। और ये एक बड़ा मुद्दा भी होगा चुनाव में लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सारी जो विकास की गतिविधियाँ वहाँ उससे जुड़ी हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इनको अवैध कॉलोनी को यदि वैध करना है तो वो एक उनके पास है। जी, तो ये बड़ा मसला है। और अवैध कॉलोनी अगर वैध होती हैं तो मूलभूत जरूरतें भी फिर पूरी करनी होगी सरकार को, सिस्टम को। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही। धन्यवाद।